मंदिर के सामने कह रहा हूँ कि हम विकास चाहते हैं और हमें विकास चाहिए। विकास कौन करेगा? विकास करेगी अब कांग्रेस। हकीकत बात है कि बीजेपी मनमानी कर रही है। मामा का खत्म मामला। सरकार बनेगी, जय जय कमलनाथ। इस बार सरकार चेंज होगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। आप सब बदलाव कांग्रेस है। की क्या? कांग्रेस की जय हो, कमलनाथ की जय हो। ये किसी का नहीं, इसमें किसी का हक नहीं है। ये किसी का हक नहीं, ये तो हमारा राम का कपड़ा है, ये हम सब पहनेंगे। इससे कोई वो नहीं है, ये पार्टी से कोई संपर्क नहीं। हमारा सुधार ही नहीं हो रहा है। ऐसी कैसी पार्टी है? लाडली बहना की बात करें, जब चुनाव आया 18 साल में शिवराज जी को लाडली बहना की याद नहीं आई? अब आई है ना, जब चुनाव आया जब नहीं होता। कांग्रेस जगाती है बीजेपी को। जब हमने 2600 का गेहूं किया तो उनने 2700 का किए। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कोठरी में और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। क्या यहाँ के लोग एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर अपना भरोसा जताएंगे या यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। गोली और स्कूल के बच्चे, एक स्कूल में 5 बच्चे हैं और अधिकारियों को 70-80 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही है। गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। कभी जिंदगी में इतना तेल का भाव नहीं हुआ, जीरो का नहीं हुआ। आज इतनी महंगाई वाला हो गया कि अति से ज्यादा। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस सरकार चाहते हैं। बाकी हकीकत बात है कि बीजेपी मनमानी कर रही है। बीजेपी मनमानी कर रही है। कैसे मनमानी कर रही है? हमारे सर हर तरफ से ऐसी मनमानी कि हर तरफ से काश्तकार को मारा जा रहा और हाँ, किसान लोग खून का आंसू बहा रहा है। बीजेपी किसान पे ध्यान नहीं दे रही है। किसान पे ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, बीजेपी किसान पे ध्यान नहीं दे रही है। नौजवान है, इनसे पूछ लेते हैं कि नौजवानों पर ध्यान दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिया है। नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता था कि आप कहेंगे कि ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, कैसे नहीं दिया जा रहा? सभी वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं खुल रही है अभी तक। वैकेंसी नहीं है, वो तो सब बेरोजगार है। अच्छा, अब जो घोषणा पत्र आया है बीजेपी को, उसमें कहा है कि हम नौकरी देंगे। तो इतने साल से उनकी तो सरकार थी, हाँ। अब घोषणा क्यों कर रहे हैं? पहले ही कर देते जो करना था उनको। अच्छा, वो कहेंगे सरकार में दोबारा आएंगे तो तब निकालेंगे। अच्छा, हाँ, इतने साल से नहीं किया। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है? उम्मीद है उनके घोषणा पत्र से। हमें 15 महीने में उन्होंने कर्ज माफ किया था किसानों का। अच्छा, लेकिन सरकार नहीं बचा मेरा पाए। खुद वो का हुआ, मेरा खुद का हुआ। अब सरकार क्या हो, करोड़ों में खरीद लेते हैं। कर्जा माफ हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अच्छा, कितना कर्जा माफ हुआ था? मेरे खाते के थे 7,000 माफ हुआ था। इतने थे मेरे पैसे। कमलनाथ की सरकार? बिल्कुल। वो शिवराज की सरकार में नहीं हो पाया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार जो माहौल है? हाँ, परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का माहौल है। बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा कुछ बार। होना ही है। अच्छा, करोड़ सरकार से एमपी को कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी सरकार है, ज्यादा राज्य तरक्की करेगा। ऐसा कुछ नहीं, अब हो गए, बहुत टाइम हो गया। परिवर्तन होना चाहिए, ये है सीधी सी बात। राशन हाँ। यहाँ मैं आप मेरे गांव की बता रहा हूँ कि करोड़पति आदमी को अनाज मिल रहा। अच्छा, गरीब के यहाँ अगर मोदी जी जांच करवाए तो ओरिजिनलिटी में गरीब को नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हो? मैं हकीकत कह रहा हूँ ये बात। उसकी जांच करवाए। अच्छा, हाँ, नहीं मिल रहा अनाज। अच्छा, कह रहे हैं कि मकान दिए हैं, जो नहीं। बेघरों को मकान दिए हैं। मकान दिए हैं, मामा कह रहे हैं कि बहनों को जो है लखपति बना दूंगा आपने। बहनों को लखपति बना देगा। आपको ये पत्रकार सब एक बात बता देता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान बहनों को भले पैसा दे, बाकी जीजा जी ही दारू पियेंगे उस पैसे की। हाँ, मार मार के ले लेंगे। क्या कह रहे हैं ये कि लाडली बहना को मैंने ये बना दूंगा, वो बना दूंगा? नहीं। अरे ये विकास की कोई जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत है बस अब तो देश के लिए। अच्छा, ओनली शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा देते रोजगार चाहिए। ये सब थोड़ी कि 1,000 रुपए दे दिए 4 महीने से और वापस फिर बंद कर देंगे बीजेपी आ जाएगी। तो अच्छा, शिक्षा चाहिए बस अनलिमिटेड, और विकास चाहिए और रोजगार चाहिए। वैकेंसियां सारी बंद कर दी, ऐसा थोड़ी चाहिए कुछ भी। जो कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बन जाइए, अपना कारोबार करिए। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे सर? अब जब वैकेंसी नहीं खोलेंगे तो कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? अच्छा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वैकेंसी भी निकलेंगी। अब इतनी बड़ी आबादी है, कह रहे हैं कि 18 साल से वैकेंसी बंद करके रखी है तो आप कब निकलेगी? अच्छा,
बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पर तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, अभी भी सब ऐसे ही चलेगा। अब तो कांग्रेस की जरूरत है बस। कमल सिंह 35 साल से इनका विधायक बीजेपी का कोटरी में है, उसके बाद भी बेरोजगार है। पूछो इन युवा से, भैया बेरोजगार है क्या? इनसे पूछो इस कोटरी के अंदर अगर विकास हुआ हो तो पूछो इनसे हुआ क्या? अगर कांग्रेस की सरकार अभी आई है हमारे गांव में कोटरी में, हुआ विकास? अगर कोटरी में विकास 35 साल तो होता तो ये युवक कहाँ जाते बताइए? आगे बढ़ जाते। 35 साल से विधायक है कोटरी में रघुनाथ सिंह जी मालवी, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे नुक्ते करने का कार्यक्रम नहीं है इस कोटरी के अंदर। हमारे अध्यक्ष साहब बने नगर अध्यक्ष कांग्रेस के, अब हमारे गांव में कुछ काम हुआ भैया? कांग्रेस पार्टी ने काम किया। अब किसकी सरकार बनेगी? जय जय कमलनाथ। आप बड़े आश्वस्त हैं कि जय जय कमलनाथ कह दिया। जी जी पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे। जी। आप दूर कहाँ जा रहे? करीब अरे हम करीबी है, हमने कुछ किया था मगर साले सब बिक गए। करे क्या? बिक गए सब, कांग्रेसी बिक गए। तो बिकाऊ माल तो आप ही रखते हो ना? नहीं, हम नहीं रखते, वो सब बिक गए। हमने तो उनको बनाया था मगर बिक गए। यहाँ का जो विधायक है उन्होंने अभी तक कोटरी में कुछ भी काम नहीं किया। पूछो इनसे भैया किया गया? मेरे से क्या, सबसे पूछो इनसे, कुछ काम नहीं किया यहाँ पे। एक काम किया बताओ। चलिए मुद्दे पे आते हैं। ये भाई कह रहे थे कि जो पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा उसकी नौकरी लगेगी। अच्छा, ये तो मोदी सरकार ने ये बोला था पहले तो कि मैं आपकी भाई साहब शांति, उनने बोला था कि मैं किसानों की आय 2 दुगनी कर दूंगा, लेकिन आय तो 2 दुगनी हुई, लेकिन आय 2 दुगनी नहीं हुई किसानों की, उल्टी लागत 3 दुनी हो गई। जब बोली 450 रुपए की डीएपी की मिलती थी, आज वो 1250 रुपए में मिलती है। और उस पर रेट लिखा रहता था 599 रुपए 2014 में, 2014 से पहले 13 में, और आज उस बोरी पर लिखा रहता है 2499 रुपए। और उस तो बोलते हैं कि ये हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये सब्सिडी नहीं है। और इन्होंने भावांतर ठा रहे हैं हमारा किसानों का, जिसके बाद बीमा ठा रहे हैं, ये ठा रहे हैं। और बोलते रोजगार के लिए बोलिए ना, ये कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा लिखेगा उसे नौकरी मिल जाएगी, जो नहीं पढ़ेगा रोजगार के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे ना 75% व्यक्ति 75% युवा बेरोजगार है, 25% प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं युवा है। या तो आरक्षण का मुद्दा लगा दिया जाता है, या पटवारी घोटाला देख लो। अभी पैसे अगर है अपने पास तो अपन नोटिस लग सकते हैं, ज्यादा पैसे नहीं है तो अपन भी नोटिस नहीं कर पाएंगे। भैया आप बताइए। अब मेरी बात सुनिए। इन्होंने बोला कि 400 कितना की डीएपी मिलती थी? 450 की कब मिलती थी? 450 में नहीं मिलते, कोई 450 की डीएपी नहीं मिलती थी। मैं तुम्हारी एक बात ऐसी करी हो, अगर अटल बिहारी वाजपेयी अगर सत्ता में नहीं आता कि नहीं, तो कभी इन्हें नक्शा में जितना भी गाँव है कि नहीं, ये गाँव उनका पता ही नहीं चलता कि नक्शा में कई गाँव है। वो बात नहीं पता, तो रोड ही नहीं था, रोड ही नहीं था, रोड ही। अटल बिहारी कब की बात कर रहे हो? हाँ, उसका आगे सुनते हैं। उसके बाद आए मम्मू, 8 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी मिलती थी, मतलब लाइट मिलती थी, अब 24 घंटे मिल रही है। ये बीजेपी की देन है, वो कहीं भी दिक्कत नहीं। ये क्या बात कर रहे हो? जब आप छोटे से थे, कच्चे में घूमते थे, आप पूरी जींस टी शर्ट में खड़े हो, तो क्या ये बीजेपी की देन है? बीजेपी की बिल्कुल बीजेपी की देन है, कदर नहीं होगा यार। अच्छा, करंट कोई दिक्कत नहीं सरकार से, वो मैं तुम्हारा सीख रही हूँ इन्हें तो कि बात भी कहीं भी नहीं होना है। तो इनको भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज के डीएपी का एग्रीकल्चर की हर वैकेंसी में घोटाला हुआ है। हर घोटाला हुआ है। इनके हिसाब से सब कुछ सही है, तो वो उनका मानना, मैं स्टूडेंट हूँ ना। हाँ। जब आप तैयारी करते हो 2 साल 3 साल, थोड़ा तेज बोलिए। तब आपका चयन नहीं होता वैकेंसी में, और जो 15 लाख 20 लाख देते हैं उनका चयन होता है। हमने कई वीडियो देखे पटवारी भर्ती घोटाले के, लड़कियों को ये नहीं पता है कि एमपी की राजधानी क्या है, उनकी आज एमपी में टॉप 10 में रहेंगी। आप क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव होगा? इस बार सरकार चेंज होगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी? यस, कम से कम सीटें 120 आएगी, मैक्सिमम 150 आएगी। अच्छा बताइए, आप इतने नाराज क्यों हैं सरकार से? सरकार 18 साल से मामा लगातार मामा जो राज्य जो विकास नहीं हुआ, मामा बोल देते हैं, मामा सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, घोषणाओं पे घोषणा है। हाँ, 52,000 घोषणाएं मामा ने की, जिसमें से मात्र 10,000 घोषणाएं पूरी हुई है मामा की अभी भी, और वो भी आधी अधूरी है। ये डेटा कहाँ से लाए हो आप? ये भैया पूरा पता है, एक सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति है, सोशल मीडिया पे पूरा जानकारी रखते हैं, और साथ में ये रखते हैं पूरा। कांग्रेस से क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्यों कांग्रेस से ये लग रही क्योंकि हर युवा चाह रहा परिवर्तन होगा,
ये क्या था बहन तो शांत कमलनाथ हमारा तीनों सीट निकलेगी। कहाँ निकलेगी? इछावर, सीहोर, आष्टा, बुधनी तो ओल्ड पे है। निकलेगी तो है ही, जीतेगा तो कोई ना कोई। कौन जीतेगा आप बताइए? यहाँ से ये कमल चौहान जीतेगा। पार्टी बताइए। कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। आप सब बदलाव कांग्रेस के है। नेता हैं क्या? कांग्रेस की जय हो, कमलनाथ की जय हो, जिंदाबाद। अच्छा। और भाई साहब बिल्कुल कमलनाथ आपको भी रुझान मिलना हो, अब आपको भी मालूम पड़ गई होगी कि जिंदाबाद इछावर से शैलेंद्र पटेल भाई साहब, और सीहोर से में सक्सेना। अच्छा, ऐसा क्या दिख रहा है कांग्रेस? हमको हमारे में बदलाव है। अच्छा। अब की में ये बिल्कुल बदलाव होगा भाई साहब। हम तो धाप गए इन लोगों से, कुछ काम नहीं हुआ। हमारे नगर के विधायक साहब होते हुए काम नहीं हुआ। अध्यक्ष साहब आए जब काम हुआ नगर में। हाँ, ये तो कांग्रेस की यहाँ पे थोड़ी सरकार बनी जब जाके यहाँ काम हुए। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महंगाई के लिए जनसंख्या जिम्मेदार है। जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए महंगाई जब चीन में जनसंख्या ज्यादा है, जिसके बाद भी बेरोजगार नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे कितने बेरोजगार देखिए आप मध्य प्रदेश में, आप कितना, भारत में कितना बेरोजगार है? सब बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे। 20 साल से बेरोजगार 20 साल से बेरोजगार हैं। कुछ भी मतलब सरकार होने के बाद भी यहाँ कुछ भी नहीं बना है। वादे पे वादे करते रहते हैं, मतलब एक भी काम नहीं हुआ। इन सब से पूछो भैया कुछ हुआ क्या यहाँ कोटरी में? यहाँ के खुद विधायक होने के बाद भी यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, अध्यक्ष बने, जब हमारे गाँव में कुछ काम हुआ, भैया हुआ नहीं हुआ बताओ साहब? कांग्रेस पार्टी। ये बीजेपी तो कह रही है कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश जो था बीमारू राज्य था, हमने ही विकास किया है, हम ही इसको मुख्य धारा में लेकर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग कह रहे हैं। आप बोल रहे ना दिग्विजय सिंह जी राज्य में बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य नहीं था। जब आधुनिकता थी उस समय से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। आज आपके पास ये है, आपके पास जब उस समय की परिवर्तन के समय धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। उस समय कुछ सुविधाएं नहीं थी, इस वजह से बीमारू राज्य नहीं था। बीमारू राज्य नहीं था, राज्य तो अच्छा था। और जब राज्य अपने चर्चे में नहीं, आप बताइए। ये बोला था ये दिग्विजय सरकार थी, उसमें सड़कों का हाल क्या था पहले बताइए भाई साहब। कहाँ मिलती थी? कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के टाइम में सड़कें नहीं थी। सड़कें थी, सड़कें नहीं थी। दूसरा कारण दिग्विजय सिंह जी सिर्फ उस समय सड़कों पर, आज आप खड़े उसमें गड्ढा था। आज जिस सड़कों पर आप खड़े हो वर्तमान में, उसमें भी गड्ढा पड़ा था। ये नगर पालिका कांग्रेस की बनी तब ये सड़कें आप देख लो, आप वहाँ से देखो आप कैसी बनी है। कांग्रेस डबल इंजन की सरकारी कहाँ है? कर्नाटक में देख लो, गंदगी थी, वही से डबल इंजन की सरकार। जब सर कमलनाथ तो पिछली बार भी बने थे लेकिन सरकार ही नहीं बचा पाए। देखो मेरी बात सुनिए, एक बात बताऊं, टिकाऊ और बिकाऊ ज्योतिराज सिंधिया ने क्या किया? कुछ भाजपा ने कुछ पैसे देके विधायक खरीद लिया। आपके भी खरीद लिए? क्यों खरीदेंगे? देखो मेरा टिकाऊ और बिकाऊ वो निकल गए। आप तो खाली बस टिकाऊ रहे हैं। खाली बच गया। जो क्या करो कचरा साफ हो गया, कमलनाथ जी के साफ, वो ज्योतिराव ये सब थे, ये तो निकल गए। मतलब आप अब तो एक नंबर आदमी आए, बिकाऊ नहीं आएंगे। अब कचरा किसे बता रहे हैं आप? ज्योतिराव ने इनने सबका खरीद कर ले गए। अरे हाँ, महाराज साहब है, वो महाराज साहब ने अच्छा नहीं किया। हाँ, नहीं तो इनको अब चांस मिलता। पर इन्होंने पहले ही तो उताल कर ली। अब हम क्या करें उसमें? अब तो आप कमलनाथ को बनाएंगे मुख्यमंत्री। हाँ, ये सर एक मिनट ऐसी कहते हमारी गांव की भाषा में, सर हमारी गांव की भाषा में ऐसी कहते हैं कि घस घस गाजे और काल पछो आजे। ये काम नहीं होना चाहिए। जब कमल जी की सरकार बनी थी तो दूध पे 5 रुपए बढ़ाए गए थे। बीजेपी की सरकार में 5 रुपए घटाए गए थे। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि हर जगह एक ही नारा रहता कि जय जवान जय किसान। वो तो आप बोल चुके हैं। हाँ, बोल चुका हूँ। बाकी परेशानी क्या है? गौशाला नहीं है। गौशाला नहीं है। हाँ,
कांग्रेस गौशाला दे देगी आप? गौशाला बनी थी क्या? बीजेपी ने बंद कर दी। बंद कर दी। तुम्हारे गाँव में गौशाला है क्या? अभी नहीं है, तुम्हारे गाँव में गौशाला है क्या? नहीं है, अभी नहीं है ना? नहीं है। तुम्हारे गाँव में विधायक साहब थे बीजेपी के? विधायक गैया थी क्या? हमें अभी तक बीमा नहीं मिला 2 बार। लो बताओ तुम। बीजेपी की सरकार में 181 पे कॉल कर रहे हैं, करीबन मेरे को 6 महीने से ऊपर हो चुका है। 181 पे 4-6 बार शिकायत कर दी, अभी तक मेरे को बीमा नहीं मिला है। बोल रहे संतुष्टि होगी, मैंने किसान मर जाएगा, जब संतुष्टि होगी क्या? किसान बीमे की बात कर रहे हैं? किसान बीमे की 19-20 का नहीं मिला और 21-22 का भी नहीं मिला। आप तो भगवा गमछा डालकर आए, इस पे तो तो वो तो बीजेपी डालते हैं, ये तो देश का है, बीजेपी का इससे कोई पार्टी का संबंध ही नहीं है, पार्टी वाली बात ही नहीं। पार्टी का नहीं है भाई साहब। जब 181 बनाई तो किसान की सेवा के लिए है ना, जब किसान की सेवा का सुधार नहीं हो रहा तो क्या हुआ? बीजेपी तो कहती है भगवा पर हमारे पेटेंट है। ये किसी का नहीं, इसमें किसी का हक नहीं है, ये किसी का हक नहीं, ये तो हमारे राम का कपड़ा है, ये हम सब पहनेंगे, इससे कोई वो नहीं है, ये पार्टी से कोई संपर्क नहीं, हमारा सुधार ही नहीं हो रहा है। ऐसी कैसी पार्टी 181 शिकायत नंबर थी। अब की बार तो सर सरकार तो हम किसी की नहीं बोल सकते, नहीं। कमलनाथ की सरकार भाई साहब। किसकी बननी चाहिए? आपको क्या लग रहा है? क्या बदलाव तो अच्छा है, बदलाव होगा? होगा। कमल चौहान का चल रहा है, वैसे पब्लिक बोल रही है, ये तो पार्टी की बात करते हैं, लेकिन कह रहा हूँ कमल चौहान का चल रहा है अधिकतर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मंदिर के सामने खड़े होकर आप अब ये तो उसमें ईश्वर बैठे हैं, वो किस पे कृपा करे ये भी नहीं कह सकते हम। वो तो माने करती कृपा भाई साहब। लेकिन आपको लग रहा है कि कमल जी पे कृपा हो जाएगी? कमल जी पे, कमल चौहान पे क्यों नहीं होगी? अगर हो सकती है, जनता है, ये सब लोग बोल रहे हैं, इतने वोटर है ये सब यार। हाँ भाई, आप बड़े मुस्कुरा रहे, पीछे क्या परेशानी है? मेरे को कोई भरोसा नहीं। सब कोई परेशानी नहीं है? अच्छे दिन आ गए? नहीं, अभी नहीं आए ना, अच्छे कांग्रेस की सरकार में आएंगे अच्छे दिन। वादा तो बीजेपी करके गई थी अच्छे नहीं। दिन का। तलके रही थी लेकिन नहीं आए। करके बने गई थी पर अभी नहीं आए। अभी नहीं आए? नहीं, लाडली बहना के पैसे की पूछताछ? नहीं आ रहे सर, अभी हमारी मिसेज के नहीं आए अभी तक, लाडली बहना के पैसे। मेरी मिसेज के नहीं आया, मेरी मिसेज के नहीं आ रही। हमारे विशेष के नहीं आए। मैंने सब कागज पत्र लगा दिए पर फिर भी नहीं आ रहे। हाँ, तो योजनाएं तो सभी के लिए होती है ना? हाँ तो होती है ना, तो वो मेरे डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे वहाँ। अच्छा, हाँ, मेरी मिसेज के। ये दोस्त मेरे भी नहीं आ रहे। मामा से क्या नाराजगी है? सही हो, ठीक है दोस्त। मामा से क्या नाराजगी? मामा से ये नाराजगी है कि वो उन्होंने 4 साल का जो भी मैंने अभी भर्ती दी, मैंने 2-3, उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा। क्या करते हो आप? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, आर्मी की तैयारी कर रहे हो? जी अग्निवीर बनने गए थे आप? जी। क्या रहा? क्या हुआ? कमलनाथ। क्या रहा? जी, आइए आइए। आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं, सुनो एक मिनट। लाडली बहना की बात कर रहे हैं, जब चुनाव आया 18 साल में शिवराज जी को लाडली बहना की याद नहीं आई? ये बात अब आई याद आई। वही बात है ना। जब चुनाव आया, जब वो लाडली बहना फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करो भैया, गरीबों में बांटो। जो मजदूर फुटपाथ पे पड़े रहते हैं उनके बीच में बांटो, जो बेरोजगार है उनके बीच में बांटो। लाडली बहना उनका घर से सक्षम है। आज मेरी बात सुनो, आप 500 रुपए का सिलेंडर करने की बात कर रहे हो, 1 मिनट ऊपर करिए, 500 रुपए का सिलेंडर करने की बात कर रहे हो, 1100 रुपए का सिलेंडर में भी रोटी पका रहे थे लोग। अब 500 रुपए का हो जाएगा तब भी पकाएंगे। भैया पहले ब्लैक में भी लिया जा रहा है, ये नहीं बोलेंगे। पहले ब्लैक में भी लिया है। पहले ब्लैक में भी लिया है, लाइन में लग के उनसे बात कर लो। हाँ आइए, लाओ आप आइए ना। आइए, सामने बुलाओ, सामने बुलाओ, सामने। कौन लोग हैं? पहले ब्लैक में भी लिया भैया, लाइन लग के लिया, आस्था जाके लिया, इच्छावर जाके लिया, ये नहीं बोलेंगे। अभी आपके घर आके सिलेंडर मिल रहा है, 1100 रुपए करीब तो जा। ये 1100 क्यों है? वहाँ ब्लैक में और लाइन में लग रहे थे, वो नहीं दिखाई ने 3-3 दिन। ये ब्लैक में इसलिए मिला, जब ये ब्लैक में क्यों मिला, इसलिए तो 1100 का हुआ। ये ब्लैक में नहीं मिलता तो 1100 का नहीं होता। कांग्रेस जगाती है बीजेपी को। जब हमने 2600 का गेहूं किया तो उनने 2700 का किए। जो आम आदमी है, जो मजदूर है, ये आज 2600-2700 कह रहे, हम भी इस बात से सहमत हैं सब। एक मिनट भाई, सब चुप रहे, सब सहमत है। एक मिनट, सब सहमत है, एक मिनट, सब सहमत है कि किसान मतलब गेहूं का रेट बढ़े, पर
जो गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, वो खरीदेगा, फिर उसका रेट कहाँ पहुंचेगा। अच्छा, आप मामा के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। तो लेकिन बीजेपी लोग कह रहे हैं कि मामा की तो बीजेपी ने विदाई कर दी। लिख के दे रहा हूँ, एक मिनट लिख के दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं गोपाल सिंह इंजीनियर दल बदलो, है ना। जो कमल सिंह चौहान है वो भी दूसरी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। एक मिनट, कैलाश विजयवर्गीय को क्या जरूरत थी उतरने की? और दूसरी बात, ये जरूरत थी कि उनकी जो पर्सनल सीट है वहां से उतरने का था। आकाश विजयवर्गीय की जगह पे उनने संजय शुक्ला की जगह जो कांग्रेस का भावी वाली विधायक है उस जगह पे उतारा। क्यों उतारा? कैसे भी लड़ा सकते थे, उनको लड़ाना था तो कैसे भी लड़ा सकते थे। संजय शुक्ला की जगह क्यों लड़ाया? क्योंकि वहाँ का कांग्रेस का भावी विधायक है वो, आने वाला भविष्य का